शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदान्ता शान्ति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण सभी भक्तों मेरा अनंत की प्रणाम है। आप लोग से नई कृपा प्रार्थना करते आप लोग आशीर्वाद कीजिए थोड़ा बहुत भगवान कथा बोल सके। मेरा हिंदी भी ठीक नहीं है, आप लोग थोड़ा जिस्ट समझिए। हिंदी गलती होगा तो प्रभु ने बुलाया अक्षका धाम से हम मैं से whatever you feel. चलो हिंदी में भी बंगाली हिंदी आएगा। हिंदी में हिंदी होता है, हिंदी भाषा का एक हिंदी होता है तो बंगाली का एक हिंदी होता है। ये हिंदी बंगाली का हिंदी हो गया। आप समझने का कोशिश कीजिए। तो एक चक्र धाम, आप कौन कौन एक चक्र धाम गए थे पहले दर्शन के हाथ उठाइए। सिर्फ एक ही है। मायापुर कितना डिप्टी दर्शन किए? अच्छा अच्छा है। आएंगे आपके पास। हाँ ऐसे तो आना चाहिए। नित्यानंद प्रभु का बर्थडे से स्पिरिचुअली हम लोग नित्यानंद प्रभु का इम्पोर्टेंस कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। हमें दर्शन करना चाहिए। नित्यानंद की कृपा सबको जरूरत है। तो हम थोड़ा ऐसे, मैं बड़ा वक्ता नहीं हूँ, स्पीकर ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत कनिष्ठ भक्त में भी बहुत कनिष्ठ हूँ, क्योंकि बहुत बोला है उनका आदेश पालन करेंगे और आपने हम कृपा मिलेंगे, इसलिए हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण उनको कैसे सेवा करना चाहिए वो सबसे अच्छा भगवान कृष्ण खुद जानते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को खुद को सेवा करने के लिए भगवान फर्स्ट एक्सपेंशन किए हैं बलराम को। बलराम भगवान है, कृष्ण भी भगवान है ना? क्या अंतर है दोनों में? बोलिए क्या अंतर है? भगवान कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? बोलिए आप, डरिए मत। ये हम लोग का पहले बहुत सारे बाहर जगह में क्या होता है, भागवत कथा होते हैं, बाकी लोग सब लोग सुनते हैं, लेकिन हम लोग का भागवत क्लास होता है ना? क्लास में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। यही हम लोग का प्रभुपाद का शिक्षा है।
तो कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? बोले ऐसे देखने में तो कलर में अंतर है ना? हाँ, एक है कलर में अंतर है, व्हाइट है और ब्लैक है, और एक है भाव का अंतर है, डिफरेंस है। बलराम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है। बलराम है सेवक भगवान और कृष्ण है सेव्य भगवान। बलराम का हमेशा ऐसे वासना रहता है कैसे हम कृष्ण को सेवा करें, उनका एक ही इच्छा है हमेशा कृष्ण को सेवा करें, कृष्ण को संतुष्ट करें। तो बलराम हम सुने हैं शांत दास सख वात्सल मधुर रस में भगवान को सेवा करते हैं। बलराम ये पूरा सब रस में भगवान को सेवा किए। शांत में कैसे सेवा किए? शांत रस में, शांत रस में हम जब बलराम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है गोलोक वृंदावन सभी जगत को प्रकाश किया है ना। और भगवान का जो ड्रेस है, जो अलंकार है, ये सब बलराम हम लोग जो टेम्पल है ये बलराम का प्रकाश है। दास में क्या सेवा किए बलराम? हम लोग कभी कभी पिक्चर में देखे हैं, और जब कृष्ण बलराम एक साथ वन में जाते थे, खेला करते थे, और कृष्ण जब टायर्ड होने के बाद सो जाते थे पेड़ का नीचे, बलराम उनको प्यार दबा थे। छवि देखा है कभी? बलराम कृष्ण का प्यार दबा है। ये है दासों में बलराम सेवा किए। सुख रस में हम देखते हैं कृष्ण लीला में कृष्ण बलराम एक साथ खेलते थे। अगर कृष्ण एक पार्टी में होते थे, बलराम दूसरा पार्टी में होते थे। एक पार्टी वो जो हारेगा उसको, जो जीत गया वो पार्टी को कंधे में लेके घूमना पड़ता था। ऐसे कभी कभी कृष्ण भी बलराम को कांध में लेके घूमते थे। और दास हुआ, सुख में ऐसे होते थे। और वात्सल्य में क्या होते थे? जब कृष्ण वन में जाते थे, कृष्ण बलराम, माता यशोदा हमेशा बहुत चिंतित रहता। कृष्ण बहुत चंचल है, बलराम तुम एक काम करो, कृष्ण को ध्यान से नजर रखना, ख्याल करना, उसको शासन करना, कुछ दुष्कर्म करेंगे। वो जब पेड़ में ज्यादा ऊपर उठ जाते थे, बलराम बोलते थे कृष्ण ज्यादा मत जाओ, उतार जाओ, उतार जाओ। जब पानी में ज्यादा दूर चला जाते थे, बलराम बोलते थे कृष्ण और नहीं, रुको, इधर आओ। ऐसे वात्सल्य भाव में वो सेवा करते थे। चिंता ऐसे रहते हैं, जो कृष्ण छोटा है, मैं बड़ा हूँ, उनको रक्षा करना मेरा जिम्मेदारी है, ऐसा। मधुर रस में क्या सेवा किए? हम लोग सुने मधुर रस में तो एक पुरुष और एक महिला और जेंट्स लेडीज होना चाहिए, है ना। मधुर रस में कैसे सेवा किए? मधुर रस में बलराम खुद को एक्सपेंशन किए थे अनंग मंजरी, राधा रानी का छोटा बहन है। राधा रानी का सिस्टर थे अनंग मंजरी। तो अनंग मंजरी का रूप में बलराम खुद को एक्सपेंशन किए अनंग मंजरी। अनंग मंजरी का रूप में वो मधुर रस में भगवान को सेवा। तो भगवान बलराम खुद कली युग में नित्यानंद प्रभु का रूप में आ जाए। हम जैसे जो बौद्ध जीव है, बौद्ध जीव को हम लोग का भगवान का डायरेक्ट सेवा करने का योग्यता है नहीं है। किसके पास? आपके पास डायरेक्ट भगवान का सेवा किसका योग्यता है? हाथ उठाइए। है नहीं हम लोग का योग्यता। हम जैसे जड़ जो कलिहत जीव है, हम लोग को भगवान का सेवा में जोड़ने के लिए भगवान बलराम नित्यानंद का रूप में आए हैं, बोले। तो शास्त्रों में ऐसे वर्णन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य वर्णन लिखे हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम।
একই স্বরূপ দহে ভিন্ন মাত্র কাই আদ্য কাই বুহ কৃষ্ণ লীলার সহায় সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে চৈতন্য चंद्र সেই बलराम संगे नित्यानंद। इस श्लोक में जो वर्णन के है जो हम पहले डिस्कस किए वो भी है कृष्ण बलराम में अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप, सिर्फ दो रूप है। लीला का सहायता करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए और बलराम नित्यानंद का। तो इसलिए और हम लोग का आचार्यगण वर्णन के नितायेर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धर नितायेर चरण दुखानी नितायेर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताय पद सदा कर आस। सुना है ना ये गान में? तो ये है नित्यानंद प्रभु का स्थिति। नित्यानंद प्रभु खुद बलराम है और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में 1473 ख्रीष्टाब्द में 1473 1473 ख्रीष्टाब्द में 12 जनवरी में एक्सचक्रधाम में नित्यानंद प्रभु अपीयर्ड है। तो एक्सचक्रधाम में क्या क्या दर्शन है हम थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, जो आपको थोड़ा आइडिया होगा। नेक्स्ट टाइम आप दर्शन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो पहले अभी जो नित्यानंद का बार्थ प्लेस है वो एक बाबाजी संप्रदाय टेक केयर करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो जाएगा है आप देखेंगे बोधिया कौन देखता है? गौड़ी मठ नहीं, बाबाजी संप्रदाय। प्रदेश ठाकुर समाधि, प्रदेश ठाकुर भजन कुटीर बाबाजी संप्रदाय का अंदर में है, उधर टेक केयर करते हैं। उसको बोलते हैं निताई बाड़ी, जो बार्थ प्लेस है वो एक जो टेम्पल है उधर, वो एक चक्रधाम में वो फेमस है निताई बाड़ी। अब जब घुसेंगे आप देखेंगे और सामने में एक छोटा सा कुंड है। वो कुंड क्या है, पहले का जमाने में तो अटैचमेंट नहीं रहते थे और म्युनिसिपैलिटी वाटर नहीं होते थे। हर घर में कई घर का बीच में कुंड होते थे, कपड़ा वगैरह साफ करना, बर्तन धोना, ऐसे गृहस्थली का जो काम है वो यूजिंग पर्पस में ये सब कुंड यूज होते थे। वो कुंड का नाम है नित्यानंद कुंड। उसका बाजू में एक व्हाइट छोटा टेम्पल है, वो टेम्पल में लिखा है सुतिका मंदिर। आप लोग सुतिका मंदिर, सुतिका गृह नाम सुने हैं? जो पुराना है अब सबको सुनना चाहिए, नया वाला जो है उसको सुनना में बहुत नया लगेगा, क्योंकि जहाँ माता बच्चा को जन्म देते हैं एक घर में देते थे पहले का जमाना में। सौभाग्य हम लोग का भी घर में जन्म हुआ, तो जो जहाँ माता बच्चा का जन्म देते हैं घर को सुतिका गृह कहते हैं। सुतिका गृह इंग्लिश में लेबर रूम। अभी तो ज्यादा से ज्यादा 99% बच्चा हॉस्पिटल में जन्म होता है, तो उसको ऐसे सुतिका गृह पता चलेगा। इसलिए और सुतिका गृह एक सुतिका मंदिर है, वो मंदिर में लिखा है वो जगह में माता पद्मावती नित्यानंद को जन्म दिया। ऐसे नित्यानंद अंदर में बैठे हैं। नित्यानंद का माता पिता का नाम है, पिता का नाम क्या है नित्यानंद का? हराई पंडित। लेकिन उनका ये हराई पंडित लोकल नाम है। उनका शुभ नाम थे मुकुंद बंदोपाध्याय। पहले तो आधार कार्ड नहीं थे, अगर आधार कार्ड होता तो आधार कार्ड में उनका नाम मुकुंद बंदोपाध्याय होता है ना। माता का नाम है पद्मावती देवी। तो भी कर्णपुर गोस्वामी गौर कर्णदेश दीपिका में पूरा चैतन्य लीला में जो जो भक्त है, पूर्व लीला में कौन कौन थे वो सब वर्णन है। हराई पंडित थे
वसुदेव और दशरथ का कॉम्बिनेशन, और माता पद्मावती देवकी और रोहिणी माता का कॉम्बिनेशन। तो ये है का माता पिता का पूर्व लीला में कौन कौन थे। और टेम्पल का बाजू में आप देखेंगे एक बटवृक्ष है, बेनियन ट्रीज, वो नीचे षष्ठी माता का मंदिर है। ऐसे पहले के जमाने में ऐसे ट्रेडिशन है, बच्चा जो जन्म होते हैं, जन्म होने के बाद 6th डे में एक देवी पूजा होता है। यह होता है हाँ, ये बहुत सारी जगह में भी होता है। तो ये षष्ठी तला में नित्यानंद प्रभु का भी बचपन में 6th डे में वो षष्ठी पूजा हुए थे। षष्ठी माता एक दुर्गा माता का एक्सपेंशन होता है। हम लोग बचपन में सुनते थे षष्ठी पूजा का दिन में ब्रह्मा जी आते हैं और बच्चा का भाग्य लिखते हैं। तो ये नित्यानंद का भाग्य ब्रह्मा लिखेंगे ना, ब्रह्मा का भाग्य नित्यानंद लिखेंगे। ब्रह्मा का क्षमता है, फिर भी नित्यानंद मनुष्य लीला कर रहा है, इसलिए षष्ठी पूजा हुई है। तो उसका बाद नेक्स्ट में क्या है, एक भवन है एकदम मायापुर जोगपीठ में, जैसे सूची माता और जगन्नाथ मिश्र का घर जैसे एकदम देखने में सेम है। हराई पंडित भवन, नित्यानंद का माता पिता वो घर में रहते थे। अभी 1 साल हुआ अंदर मूर्ति बनाया है, एक हराई पंडित, माता पद्मावती और बालक निताई अंदर में बैठे हैं, छोटा मूर्ति बनाया है। उसका लेफ्ट साइड में एक पीपल ट्री है, अश्वत्थ वृक्ष है, वो ग्रेनाइट पत्थर से कंक्रीट किए है। तो वो जगह का नाम 3 नाम है, विश्वरूप तला, सन्यासी तला और माला तला। एक जगह का 3 नाम है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का बड़े भाई विश्वरूप आए थे, वो जगह में बैठे थे, इसीलिए नाम है विश्वरूप तला। और सन्यासी तला नाम है क्योंकि सन्यासी आए थे, रात भर कृष्ण कथा में बिताया हराई पंडित से। सुबह हराई पंडित को बोला मेरा एक भिक्षा है, तो हराई पंडित बोले बोलिए क्या भिक्षा है, जो मांगेंगे हम दे देंगे। तब वो सन्यासी बोले मैं तो परिव्राजक सन्यासी हूँ, मैं मेरा एज भी थोड़ा ज्यादा है, मैं हेल्थ भी ठीक नहीं है, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, तुम्हारा पुत्र निताई को कुछ दिन के लिए मेरे को दे दीजिए, मैं उनको बहुत प्रेम से रखेंगे, मेरे साथ ट्रैवलिंग करेंगे तो उनको बहुत ज्ञान नॉलेज होगा। तो जब ये वचन दे दिया हराई पंडित तो बहुत दुखी हो गया, अरे क्या वचन दे दिया, क्योंकि हराई पंडित निताई को बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, बाजार में और खेती में कहीं भी जाते थे हमेशा निताई को साथ में लेके चलते थे। निताई जब पीछे पीछे चलते थे, हर सेकंड में घूम घूम के देखते थे, बिना देख के वो नहीं रहते। कितना सुंदर थे भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु, इसलिए वो प्रेम भी बहुत करते थे। तो सोचा अगर ये वचन नहीं रखेंगे तो मेरा पुत्र का कुछ हानि हो सकता है, वो दुविधा में पड़, टेंशन कंफ्यूजन पड़ गया, क्या करें। तो क्या किया, वो माता पद्मावती से डिस्कस किया, ऐसे ऐसे हो गया, हम क्या करें। तो माता पद्मावती बोले आपका जो डिसीजन है आप वही कीजिए जो अच्छा समझे, मेरा कोई दूसरा ओपिनियन है। तो थोड़ा सपोर्ट मिला, कम से कम मेरा पुत्री एगनिस्ट में नहीं है, तो बोले ठीक है मेरा पुत्र को हम दे दें। तो वो सन्यासी वो जगह में बैठे थे, इसलिए वो जगह का नाम है सन्यासी तला। एक्चुअली चैतन्य भागवत और भक्ति रत्नाकर में सिर्फ सन्यासी लिखे हैं, कोई नाम नहीं है। भक्ति प्रेम विलास एक शास्त्र है, प्रेम विलास लिखे हैं नित्यानंद दास। नित्यानंद दास था माता जाह्नवी का शिष्य। जाह्नवी और वसुधा 2 बहन थे, वो दोनों नित्यानंद का वाइफ थे। जाह्नवी वसुधा 2 वाइफ नित्यानंद का थे। तो माता जाह्नवी का शिष्य थे नित्यानंद दास। प्रेम विलास शास्त्र में वर्णन किए हैं, वो सन्यासी थे ईश्वर कृपा। और कुछ कुछ जगह में वर्णन है
जो सन्यासी नित्यानंद को लेके गए वो था लक्ष्मीपति तीर्थ। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन दो जगह से है। तो सन्यासी बैठे थे, इसलिए सन्यासी का माला का नाम ऐसे है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के बाद 3 दिन वो राढ़ देश में घूम रहे थे, साथ में मुकुंद आदि पार्षद थे। और हम लोग जानते हैं महाप्रभु हमेशा वहाँ कृष्ण का विरोह में रहते थे। तो वो महाप्रभु घूमते घूमते वो नित्यानंद का जन्म स्थान में गए और पेड़ को पूछा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसे बात पूछते पूछते अपना गार्डन को पेड़ में पहनाए थे, इसलिए वो जगह का नाम है मालातला। गार्डन को तो बांग्ला में माला बोलते हैं, इसलिए नाम है मालातला। तो उसके बाद दर्शन है वो जो षष्ठी तला है, उनका पीछे छोटा छोटा समाधि है, उसका अंदर एक बड़ा वाला समाधि है। वो समाधि है राघव पंडित गोस्वामी। राघव पंडित गोस्वामी होते हैं एक्चुअली साउथ इंडिया से थे। राघव पंडित गोस्वामी ब्राह्मण परिवार से वृंदावन गोवर्धन गुफा में रहते थे। अभी भी राघव पंडित का गुफा है। तो राघव पंडित गोस्वामी माता जाननवा और नित्यानंद प्रभु का बहुत प्रिय भक्त थे। विशेष करके माता जाननवा ने राघव पंडित गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तुम एकचक्र धाम में जाओ, धाम को प्रोटेक्ट करो। जब राघव पंडित गोस्वामी एकचक्र धाम में आए थे और उन्होंने डेटी इंस्टॉल किए थे, हम लोग अभी वर्णन करेंगे। तो जब वो शरीर छोड़ दिए थे, देह त्याग किए थे, वो बड़ा वाला समाधि उनका था। इसका बाजू में एक गोकुल ट्री है, उस पर लिखा है सिद्ध गोकुल पुरी, कोई पर्स मत की जैसा लिखा है। हम पूछे थे वो गोकुल कहाँ का क्या इतिहास है, तो बोले हैं जो सिद्ध गोकुल पुरी में सिद्ध गोकुल एक है जहाँ पर दर्शक भजन करते थे। अब देखे हैं पुरी गए, सिद्ध गोकुल जो है उनका ही ब्रांचेस है वो गोकुल ट्रीज। उसका बाद वो जो टेम्पल हॉल है, टेम्पल हॉल में 3 अल्टार है नित्यानंद जन्म स्थान में। पहले छोटा टेम्पल था, अभी तो बहुत बड़ा टेम्पल बनाए हैं। लेफ्ट साइड अल्टार में बड़े राधा कृष्ण है, राधा गोपीनाथ, और इधर लेफ्ट साइड में कृष्ण बलराम है, इधर अद्वैत आचार्य प्रभु है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो बड़े जो राधा कृष्ण है वो पहले नहीं देखे थे। इस बार जो नित्यानंद में वो अल्टार में रखे हैं। अब पूछ रहे थे वो कहाँ से आए थे। कुछ कभी क्या होता है, आस-पास में पहले का दिन में जो डेटी थे, सेवा पूजा नहीं होते थे, वो डेटी इधर बाड़ी में देते चला जाते। वैसे कोई पुराना डेटी है उधर आ मिडिल अल्टार में जो है गौर निताय, वहां पर ऐसे ब्लेसिंग्स कर दे और निताय ऐसे हाथ ऐसे सबको बुला रहा है कृष्ण प्रेम देने के लिए। ऐसे एक गौर निताय डेटी जो है राघव पंडित गोस्वामी का। और जो लास्ट अल्टार है, लास्ट अल्टार में 4 राधा कृष्ण है, एक महाप्रभु ऐसे भारतनाट्यम जैसे डांसिंग मोड में है। तो ये महाप्रभु का नाम है नाटुआ गौरांग, मतलब डांसिंग गौरांग। हम लोग सौंदर्य में गाते हैं ना, नरहरि आदि कोरी चामरो ढुलाए। नरहरि मुकुंद और माधव 3 भाई थे, महाप्रभु का बहुत प्रिय भक्त। वो बाड़वान डिस्ट्रिक्ट श्रीखंड में रहते थे और नरहरि ठाकुर को चामर सेवा मिले थे। महाप्रभु जब महाप्रभु के साथ में रहते थे हमेशा चामर करते थे। महाप्रभु जब सन्यास लेके एकचक्र धाम से नवद्वीप धाम से पुरी चला गया तो नरहरि सरकार बहुत दुखी थी, हमेशा रोते थे महाप्रभु का विवाह में। तो महाप्रभु सपने में आए और नरहरि ठाकुर को आदेश दिए, तुम इतना दुखी मत हो, तुम मेरा डेटी बनाओ, डेटी का रूप में तुम्हारा साथ में रहेंगे, तुम्हारा सेवा लेंगे। तो महाप्रभु नरहरि ठाकुर 3 महाप्रभु डेटी बनाए थे, बड़ा महाप्रभु, मझला महाप्रभु, छोटा महाप्रभु। ये जो महाप्रभु है वो मझला महाप्रभु है और बड़ा महाप्रभु है काटवा में और छोटा महाप्रभु है
श्रीखंड में। तो उसके बाद उनका पीछे जो 4 राधा कृष्ण है, वो राधा कृष्ण का हिस्ट्री ऐसे है। मुकुंद, माधव और नरहरि। नरहरि ठाकुर शादी नहीं किए थे। मुकुंद और माधव दोनों गृहस्थ थे। मुकुंद का पुत्र थे रघुनंदन। आप शायद स्टोरी सुने होंगे, बादशाह रघुनंदन को एक बार बोले थे तुम आज भोग लगाओ, मैं तेरा बाहर काम ले जाता। तो रघुनंदन बादशाह वो जानते थे पिता भोग लगाता, भगवान खुद खाते थे। उनका ऐसा आइडिया था, वो अंदर जाके कभी नहीं देखा पिता क्या करते हैं। तो भोग जब भोग लगाया, ठाकुर भोग ला, आज तो पिता नहीं है, तो वो रोए थे। ठाकुर कैसे है, बैठे हैं। तो वो इतना रोए थे, गोपीनाथ खुद आके तो रघुनंदन का, मुकुंद का पुत्र रघुनंदन थे, जो उनका बुलाने से ठाकुर जी को है थे, वो है नारायण ठाकुर का भातीजा। तो मुकुंद का पुत्र थे रघुनंदन। रघुनंदन का एक पुत्र थे कान्हाई। उनका 2 पुत्र थे वंशीवर्धन और मदन। वंशीवर्धन का एक पुत्र थे विनोद ठाकुर। मतलब रघुनंदन मुकुंद का जनरेशन में विनोद ठाकुर के पास 3 बेटी थे, राधा वल्लभ, राधा मदन मोहन, राधा पांकारा। ये 3 बेटी इन द ईयर ऑफ 1992 ये निताईवाड़ी टेम्पल में 3 बेटीज दे दिया। पहले आदमपुर बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में अजय नदी का तीर में सेवा होते थे, वहां से काकुटिया में शिफ्ट किए। फिर 1992 साल में निताईवाड़ी में 3 बेटी राधा वल्लभ, राधा मदन मोहन, राधा पांकारा दे दी। और एक बेटी थे राधा रसिक राज, हराई पंडित पूजा करते थे। उसके बाद राघव पंडित का पास आए थे, वो बेटी भी इधर है, 4 हो गया। उसके हम लोग दर्शन करेंगे चक्र में। उसके बाद नाड़ी पोता, उधर 2 पुराना मंदिर थे, राधाकांत और श्रीकांत बेटी थे, वो भी निताईवाड़ी में है। हाटू गाड़ा जा है, उधर भी एक टेम्पल थे वेणुधर कृष्ण, वो बेटी भी इधर है। बहुत सारे लोकल जो टेम्पल थे पुराने, वो सब राधा कृष्ण उधर है। तो नाटुआ गोला का पीछे जो 4 है, और पहला अल्टर में कृष्ण बलराम है, राधा गोपीनाथ है, ये सब इतिहास है। तो मेन है नरहरि ठाकुर का नाटुआ गौरंग, और आपका राघव पंडित गोस्वामी का गोविंद है। तो जब टेम्पल से बाहर आएंगे, लेफ्ट साइड में बाउंड्री का बाहर एक कुंड है, नाम है पद्मावती कुंड। तो पद्मावती कुंड, माता पद्मावती का पिताजी का नाम था राजा मुकुंद नारायण। राजा मुकुंद नारायण मयूरेश्वर एक्चका धाम से 15 किलोमीटर डिस्टेंस में उधर रहते थे। वो कुंड को बना के वो पुत्री और दामाद को गिफ्ट किए थे। तो पहले का जमाने में ऐसे ट्रेडिशन थे, माता जब बच्चा जन्म देते थे 20 दिन वो सूती का घर से बाहर नहीं निकलते थे, सबको टच नहीं करते। 21 दिन में बाहर निकलते थे और नाभिक से वो नाखून वगैरह काटते थे और कुंड में नहाते थे। उसके बाद सब जगह में टच करते थे। तो नित्यानंद को जन्म देने के बाद 21st डे में माता पद्मावती घर से बाहर निकल के वो पद्मावती कुंड में नहाए थे। वो कुंड का नाम है पद्मावती। बचपन में नित्यानंद को वो कुंड में हमेशा दोस्त लोग को लेके नहाते थे और स्विमिंग करते थे, खेलते थे। उसके बाद दर्शन है और नाड़ी पोता जाएगा है। अभी वो गेट बंद रहता है, गेट से अंदर दिखता है। एक अंदर बकुल ट्री है और बकुल ट्री का अंदर है वो कंक्रीटेड है। नाड़ी पोता मतलब है जो बच्चा घर में जन्म होते हैं, माता और बच्चा का जो नाभि का कनेक्शन होते हैं उसको काटते थे, जो अमेरिकन काट कहते हैं। वो पॉट में मिट्टी और मेटल पॉट में रख के मिट्टी का अंदर गाड़ दिया जाता है। तो पेड़ का नीचे नितंबू का अमेरिकन काट वो गाड़े थे, इसलिए उस जगह का नाम है नाड़ी पोता। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत आदि लीला 13 चैप्टर 61 श्लोक का पर्पट में
एक चक्र का बारे में जितना कुछ वर्णन है उधर ही लिखे हैं प्रभुपाद जी वर्णन के पहले जो गोकुल ट्रीज थे उसका पत्ता ऐसे स्नेक जैसे थे, क्योंकि बचपन में नित्यानंद प्रभु वो पेड़ में चढ़ते थे, खेलकूद करते थे दोस्त लोग को लेकर निताई। उनका नित्यानंद प्रभु का चरण स्पर्श में वो पत्ता स्नेक जैसे थे, क्योंकि नित्यानंद का अंश है अनंत शेष, इसीलिए वो पत्ता अनंत शेष का रिप्रेजेंटेटिव होके ऐसे थे। श्रीमद गौरांग प्रेम साईं महाराज जो गौर मंडल दर्शन बुक्स लिखे हैं उधर वर्णन किए हैं, वो जो पेड़ थे लगभग 50 साल पहले वो एक्सपायर हो गया, तो सेम जगह में दूसरा गोकुल ट्रीज प्लांटेड किया है। तो और बहुपति तात्पर्य में लिखे हैं वो पहले का जो पेड़ थे गोकुल ट्रीज 2 ब्रांचेस थोड़ा ऐसे गैप में थे, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच जाने के लिए बच्चा को दिक्कत होती थी। नित्यानंद जो एक बार 2 ब्रांच को एक साथ मार्च करते और नित्यानंद क्या करते थे बचपन में, कृष्ण बलराम रामचंद्र वामन देव भगवान का जो मुख्य अवतार होते थे, मुख्य अवतार जो लीला करते थे निताई दोनों को लेके पूरा सही भाव में आके वो सब लीला करते थे, ड्रामा में करते थे। तो गोकुल ट्रीज के 30 फीट लेफ्ट साइड में एक छोटा कुंड है, वो कुंड का नाम है शिला कुंड। वो शिला कुंड में नित्यानंद प्रभु गजेंद्र वंश लीला किए थे। गजेंद्र वंश लीला का नाम सुने हैं आप लोग? जो भागवत में वर्णन है हाथी और कुमीर का 1000 साल का एक लड़ाई थी, तो ये लीला नित्यानंद और शिला कुंड में किए थे। थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है, हम लोग बीच बीच में हरि नाम बोल रहे हैं, बोलिए ऐसा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये थोड़ा नींद से जागाने के लिए परिणाम करना पड़ेगा। उसके बाद दर्शन है हाटू गाड़ा। हाटू गाड़ा बांग्ला नाम है, इंग्लिश में नील डाउन है और हाटू गाड़ा तो एक ही मीनिंग है। उधर एक कुंड है, तो प्रभुपाद जी उधर वर्णन के पर्पट में जो उधर यहाँ सर्व तीर्थों को आह्वान किए थे, उसका पीछे एक कहानी है, लीजेंड है, एक किंवदंती कहानी ऐसा है। एक बार माता पद्मावती और हराय पंडित निताई को बोले हम लोग तीर्थ स्नान करेंगे, तुम अरेंज करो। निताई बोले ओके माता पिता थोड़ा धैर्य धरिए, हम अरेंज करेंगे। कुछ दिन बाद निताई माता पिता को बुला के लेके आए, बोले माय डियर पेरेंट्स इधर सब तीर्थ है, अब नहाएंगे। तो हराय पंडित को थोड़ा डाउट हुआ, बच्चा बोले इधर सब तीर्थ है क्या? निताई को पता चला पिता तो खुद भगवान थे, मेरा पिता का डाउट हो जाए, इसलिए नित्यानंद क्या किया सब तीर्थ को उधर ऐसा कुछ होने के लिए आदेश दे। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी अलकनंदा पुष्कर जितना तीर्थ थे उधर स्वरूप में आ गए, खड़े हो गए। गंगा माता बोले मेरा नाम गंगा, इसे प्रणाम किया, मिल गया। उसके बाद ऐसे पूरा जो तीर्थ उधर ऐसा हुए थे। उसके बाद माता पद्मावती हराय पंडित था आए थे। तो इसीलिए वो ट्रेडिशन में वो हम लोग का वो जाएगा 70-80 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में सनातन धर्म हिंदू धर्म का जो लोग है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन हमेशा नहाते हैं और वो सुबह कर्म में वो पानी को यूज करते हैं। प्रभुपाद जी उधर तात्पर्य बोले हैं। और एक लीला है, नित्यानंद प्रभु पानी हाटी में दूधी चिड़ा महोत्सव किए थे, है ना? पानी हाटी दर्शन किए हैं आप लोग? पानी हाटी में प्रभु लेके जाएंगे, दूधी चिड़ा महोत्सव किए थे। नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिए थे दूधी चिड़ा खिलाने के लिए। तो बाद में वो पानी हाटी में दूधी चिड़ा महोत्सव होते, बचपन में वो हाटू गाड़ा में नित्यानंद प्रभु दोस्त लोग को लेके दूधी चिड़ा महोत्सव किए थे और हाटू गाड़ के बैठ के नित्यानंद चिड़ा खाए थे। ये है बहुमत का पाठ्य के अनुसार वो जो लीला है। और एक जो लीला है वो
श्रुति परंपरा में आते हैं। नित्यानंद प्रभु लोग कितना भाई थे? 7 भाई थे। नित्यानंद प्रभु सबसे बड़े थे। नित्यानंद, कृष्णानंद, सर्वानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, पूर्णानंद, विशुद्धानंद, सब आनंद नाम, सबका नाम का शेष में आनंद है। एक भाई का ऐसे निक नेम थे बंकिम। बंकिम वो जाएगा में अंतर्धान थे। ये है हनुमारा का किला। उसके बाद है पांडव तला। पांडव तला मतलब पंच पांडव एक चक्र धाम में आए थे। महाभारत आदि पर्व 156 चैप्टर में एक चक्र का वर्णन है। हम लोग सुने हैं पंच पांडव को जलाने के लिए कौरव लोग वारणावत में ज्योतिगृह बनाए थे, है ना? लेकिन विदुर जी का एडवाइस से वो इनसाइड टनल से बाहर आ गया माता कुंती और पंच पांडव। बाहर आने के बाद में वैष्णदेव जी से मिले। वैष्णदेव साथ में लेके पंच पांडव और माता कुंती को लेके एक चक्र धाम आए थे। अभी जो पांडव तला है उधर एक ब्राह्मण का घर थे उस टाइम। वो ब्राह्मण ने एक रूम दिए थे पंच पांडव को रहने के। तो वैष्णदेव जी आके बोल के गए तुम लोग इधर 1 महीना रहो, 1 महीने के बाद मैं खुद आएंगे, आप लोग को दूसरा जगह में लेके जाएंगे। ऐसे भक्ति रत्नाकर में वर्णन है जब पंच पांडव इधर आए थे, युधिष्ठिर महाराज तो वो एक चक्र धाम का जो वातावरण है, नेचर ब्यूटी है, स्पिरिचुअल फीलिंग्स है, उसको देख के बहुत सरप्राइज हो गया। ये तो कोई साधारण जगह नहीं है। हे भगवान, प्रे कर प्रार्थना करने लगा, इस जगह का स्वरूप हमको दर्शन कराइए, ये जगह स्वरूप मेरे को दर्शन होगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे प्रे करते करते वो सो गया। लेट नाइट में स्वप्न में बलराम जी आए। बलराम जी आके मुस्कुराते हुए कहने लगे युधिष्ठिर महाराज बहुत जल्दी तो दापर युग खत्म होने वाला है। अगला कोली युग में यहाँ से बहुत नजदीक में नवद्वीप धाम सुरधुनी तीर में स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए। उनका निर्देश में मैं खुद, बलराम जी बोले, ये जाएगा मैं नित्यानंद रूप में आविर्भूत हूं। ये बोलने के बाद एक चक्र धाम का स्वरूप दर्शन कराया युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज से तो दिल जैसे दर्शन किए एक चक्र धाम को। ये भक्ति रत्नाकर में वर्णन है। तो उसके बाद बलराम जी अंतर्धान हो गए और युधिष्ठिर महाराज जल्दी जल्दी सुबह नींद से उठने के बाद इस स्वप्न के बारे में माता कुंती और बाकी पांडव को बताए। फिर पंच पांडव बोले हम नवद्वीप धाम जाएंगे। वो बाद में पंच पांडव नवद्वीप धाम भी गए। तो उधर जो रहते थे ब्राह्मण का घर में एक चक्र धाम में जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, बहुत मानते जब पंच पांडव उधर रहते थे, सुबह सुबह पंच पांडव भिक्षा के लिए निकल जाते थे, शाम को वहां पर जाते थे। जो कुछ भिक्षा में मिलते थे माता कुंती को देते थे। माता कुंती उसको पकाते थे, पकाने के बाद भगवान को अर्पण करते थे। फिर आधा रखते थे भीम के लिए, क्योंकि भीम का भूख बहुत ज्यादा, भूख बहुत खाते हैं ना, बाकी आधा रखते थे बाकी पांडव और माता कुंती के लिए। एक दिन भगवान का ऐसे ही प्लान है, उस दिन वो भीम भिक्षा में नहीं गए, घर में थे। अचानक ऐसे नून टाइम में दोपहर में ऐसे देखा है वो बाजू वाला रूम में जो ब्राह्मण उनका वाइफ, उनका पुत्री और पुत्र रहते थे, सब लोग रो रहे हैं। तो माता कुंती बोला भीम भीम, ब्राह्मण लोग सब रो रहे हैं। तो भीम बोले माता क्यों रो रहे हैं, पूछिए, हम लोग को शेल्टर दिया है ना, अगर उनको कुछ मदद चाहिए तो हम लोग मदद करेंगे। भीम का क्षत्रिय स्वभाव है ना, वो थोड़ा चांस ढूंढता है, अगर थोड़ा फाइटिंग का चांस मिले तो। बहुत दिन से फाइटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो माता कुंती बाजू वाला रूम में गए। माता कुंती जब गए सब देखे हैं, सब बोल रहे हैं, और एक ही बात बोल रहे हैं, नहीं नहीं तुम रहो मैं ही जा रहा हूँ, तुम रहो मैं ही जा रहा हूँ। सब ब्राह्मण का वाइफ, उनका पुत्री, उनका बच्चा भी ऐसे बोल रहे तुम रहो।
माता कुंती बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं, कहाँ जाएंगे, धर्म बोलिए। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने ऐसे वर्णन किए। उस टाइम में वो जाएगा में एक शासक थे, राजा थे, वो था राक्षस थे, उसका नाम था बोकासुर। चक्रधाम से 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर डिस्टेंस में वो रहते थे। उस जगह का अभी भी नाम है कोटासुर। कोटा मतलब गृह और असुर, ये राक्षस रहते थे उधर, इसलिए अभी भी नाम है कोटासुर। उधर बहुत डीप फॉरेस्ट थे, घना जंगल थे, उधर रहते थे। वो राक्षस होने का नाते क्या करते थे, उनका सामने कोई पशु मानुष आते तो पकड़ के खा लेते थे। तो ग्रामवासी बहुत परेशान थे वो राक्षस का मारे से। वो लोग एक बार सब एक साथ आया, मीटिंग किए, ऐसे कैसे जिएंगे, हम लोग कुछ उपाय निकालेंगे। सब लोग मिलके ऐसे डिसीजन लिए, एक एक परिवार से एक एक दिन का खाना उनको दे देंगे, तो बाकी सब लोग थोड़ा शांति में रहेंगे। बोकासुर भी राजी हो गया, ठीक है भाई, सोचो तो मेरा खाना मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये ब्राह्मण परिवार का नेक्स्ट डे खाना भेजने का डेट थे। तो क्या खाते हैं एक दिन में बोकासुर, 5120 मन राइस। मन नाम सुने बांग्ला में, एक मन मतलब 30 किलो। 5120 मल्टीप्लाई 40 किलो राइस, उसका हिसाब से सब्जी 2 भैंस मतलब 2 बाफेलो और एक आदमी को खाते हैं डेली। जाएगा उसको खा लेगा, इसलिए बोल रहा है। तो माता कुंती बोले चिंता मत करो, मेरा भीम जाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर देगा। तो ब्राह्मण नहीं, आप तो मेरा गेस्ट है, आप कैसे जाएंगे, आपको तो गेस्ट नारायण का स्वरूप होते हैं, आपको उधर भेजेंगे तो ऐसा ठीक नहीं है, हम लोग जाएंगे। माता कुंती बोले चिंता मत करो, मेरा भीम का मंत्र शक्ति है, और ये उम्र में कई सारे राक्षस को मारे हैं, भीम ये सेवा कर देंगे। तो ब्राह्मण मान लिए है, फिर माता कुंती घर में आए हैं, के सब साथ ऐसे डिस्कस किए, सब लोग राजी है। नेक्स्ट डे भीम एक बहुत बड़ा बुलागढ़ में खाना लेके भैंस लेके वहां से कोटासुर चल दिए, 1 किलोमीटर डिस्टेंस। वहां बहुत घना जंगल थे, जंगल में जाके बहुत चिल्लाया भीम, बोकासुर बोकासुर तुम कहाँ हो, बाहर आओ। ऐसे चिल्लाने का बोकासुर सोए थे, वो सोचा क्या हो गया आज, मेरा पूरा जिंदगी में ऐसे कोई नहीं आज तक चिल्लाया, कौन चिल्ला रहा है। तो ऐसे उठ गया। इधर क्या हुआ, भीम ने इतना खाना लेके जा रहे थे, भीम को बहुत कष्ट हुआ, इतना खाना खुद नहीं खा रहा, दूसरों को लेके जाना पड़ता है। वो जाने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाए, उसको जो बुलाने के बाद भीम खाने में लग गया, मस्त ने खा। बोकासुर जो नींद से उठा, वो देखा मेरा खाना मेरा जाएगा, मैं आके खा रहा है, इतना अजीब सामस है। उसका बहुत गुस्सा आ गया बोकासुर का, तो जंगल से एक बहुत बड़ा पेड़ को उठाया। उठाने के बाद क्या क्या वो भीम का पीठ में ऐसे मारने लगा। ये खाना में मशगूल है। जब खाना लगभग खत्म होने वाला है, ऐसे ऊपर से देखे बोकासुर, अच्छा तुम बहुत सारे आदमी को खाई हो, ठीक है तुमको आज अच्छे से खिलाएंगे। भीम का भी बहुत बड़ा गुस्सा आ गया, और दूसरा पेड़ को जंगल से उठाया, दोनों में फाइटिंग चालू हो गया। दोनों में जब ऐसे लड़ाई चालू हो गया, पूरा जंगल का पेड़, एक भी पेड़ खड़े नहीं, पूरा पेड़ टूट गया, और दोनों में ऐसे रोलिंग होते होते उसका मिट्टी भी ऊंचा नीचा। फाइनली ऐसे ब्लड वॉमिटिंग करते करते बोकासुर। तो अभी भी कोटासुर में मदनेश्वर शिव है दापुर युग से, और एक लैंप है पत्थर का, इतना बड़ा, 2-3 आदमी आप लोग हिला नहीं सकते, इतना बड़ा है। ऐसे कहावत है, ऐसे लीजेंड है, वो पत्थर का लैंप से माता कुंती मदनेश्वर शिव को लैंप ऑफर किए थे। और एक स्टोन पीस है ऐसा, उसमें कुछ होल्स है, उसको बोलते हैं वो बोकासुर का ये नी पोर्शन, हाथों का माला चाहिए जो बोलते हैं, वो नी पोर्शन है वो बोकासुर का, वो भी अभी भी है। अभी भी जो गवर्नमेंट का जो मैप होता है, मैप में मौजा होता है ना, 3 मौजा का नाम असुर का नाम से है। एक मौजा है असुरालय, असुर रैय, असुर डांगा, मतलब असुर थे ना, गवर्नमेंट का खाता में भी अभी भी रिकॉर्ड है मौजा का नाम से।
तो उधर तो फाइटिंग में इतना टाइम हो गया, इधर घर में माता और कुंती और युधिष्ठिर महाराज चिंता कर रहे, भीम गया अभी तक नहीं आया, क्या करे? सोचो तुम जाओ, तुम देखो तो चाहे तो कुछ मदद कर सकते हो। तो अर्जुन जब घर से जा रहे थे, वो बाण में नाग बाण जोड़ लिए, धनुष में नाग बाण जोड़ लिए, वो वहां से पैदल जाने लगा। कभी भी बकासुर आ सकता है किसी तरह से भी, इसे नाग बाण जोड़ लिए। तो भीम बकासुर को मारने के बाद 4 किलोमीटर आ गया एक चक्रधाम की तरफ, तब भीम देखे अर्जुन आ रहे हैं। तो अर्जुन को देखने के बाद भीम चिल्लाने लगा, भीम भीम भाई, हम बकासुर को मार दिए मार दिए मार दिए। तो अर्जुन आया, अच्छा बहुत अच्छा है, आप उसको मार दे, नहीं नाग बाण को क्या करे? तब भीम बोला, ये मिट्टी का नीचे छोड़ दो नाग बाण को। एक पेड़ का नीचे वो नाग बाण भीम छोड़ दिए थे। उसके बाद तो भाई वापस चला आए भीम अर्जुन चक्रधाम में। तो ये दापोर जो में नाग बाण छोड़े थे, कोली युग में नित्यानंद प्रभु का टाइम में जहाँ नाग बाण छोड़े थे, वहाँ एक बहुत बड़ा होल, एक बिल जो होल होते हैं, वहां से बहुत बड़ा एक पॉइजनस स्नेक बाहर निकालते थे। तो नाग बाण छोड़ते थे, नाग निकालते थे, पशु पक्षी को खा लेते थे। और जो लोकल ग्रामवासी उन सांप से बहुत डरते थे। और ग्रामवासी जो लोग हैं, वो लोग निताई को कंप्लेन के, निताई निताई तुम कुछ करो, ये सांप को तुम कुछ करो, ये सांप का वजह से हम लोग यहाँ जीना बहुत मुश्किल है। तो आप सोचेंगे निताई का घर तो इधर है, वो जगह में कैसे निताई को सब लोग पहचानते हैं? क्योंकि वो जगह से बहुत नजदीक में नित्यानंद का नाना जी, माता पद्मावती का जो पिता था, राजा मुकुट नारायण का घर थे। चैतन्य भागवत में वर्णन है, मयूरेश्वर नामदेव आशे कत दूरे जारे पूजियाছে नित्यानंद हर धरे। राजा मुकुट नारायण का इंस्टॉल मयूरेश्वर शिव जी है। जब नित्यानंद मुकुट नारायण जी का घर जाते थे, उस शिव जी को पूजते थे। वो जाएगा से बहुत नजदीक में जहाँ सांप निकालते थे, निताई गए, निताई जाने के बाद सांप बाहर आया, निताई सांप को ऐसे पकड़ लिए। पकड़ने के बाद निताई कुछ बोले सांप को, सांप के लिए उसके बाद निताई के चरणों में प्रणाम किए और बिल में घुस गए। नित्यानंद क्या किए, वो कर्ण का जो कुंडल थे वो बिल का मुंह में डाल दिए। उस दिन से वो सांप बाहर को भी नहीं निकाले। तो इसलिए वो जायगा का नाम हो गया कुंडली दमनतला। जो कुंडली थे वो पत्थर का शेप में ट्रांसफॉर्म हो गया। और भक्ति रत्नाकर में वर्णन है, नित्यानंद ये लीला करने के बाद उधर 7 दिन थे। और श्रीनिवास आचार्य भी उधर गए थे बाद में, और ग्रामवासी से नित्यानंद का कुंडली दमन लीला सुने थे। और निताई निताई बोल के श्रीनिवास आकर जो पुकारे थे। माता जाननोगा नित्यानंद के जो पत्नी थे, जब बेंगल से एक बार वृंदावन जा रहे थे, वो जायगा में गए थे और ग्रामवासी से वो लीला माता जाननोगा सुने थे। कुंडली दमन तला शॉर्टकट में बोलते हैं कुंडली तला। आप लोग जब जाएंगे कोटासुर कुंडली तला भैरव शिव दर्शन कर सकते। तो हम लोग ईश्वर का जो गेट है, गेट से बहुत नजदीक में एक छोटा कुंड है। वो कुंड का नाम है कुंड पुकुर। हिंदी में कुंड, बांग्ला में पुकुर सेम है, फिर भी नाम है कुंड पुकुर। उधर नित्यानंद को एक बार क्या किए, सुबह सुबह दोस्त लोग को लेके वो कुंड पुकुर के पास गए। सब नित्यानंद और सब दोस्त लोग रामचंद्र का जो बानर सेना का भाग में पूरा आ गया। रामचंद्र का बानर सेना सब सेतु बंधन किए थे। तो ये सब लोग क्या किए, कुंड का तीर में भरंडा वृक्ष थे। भरंडा वृक्ष के छोटे छोटे होते हैं पेड़, उसको तोड़ के पानी में फेंकने लगा। वो पानी में डूबा नहीं। भरंडा वृक्ष से वो कुंड में सेतु बंधन किए थे, ब्रिज बनवाए थे। इस कुंड एकदम गेट में है। उसके बाद है उधर एक जमुना नदी है। उसके बाद एकदम मोटा टेम्पल का सामने उधर एक बेनियन ट्रीज है। उधर नीचे कंक्रीट है, वो जगह का नाम है विश्राम तला।
क्योंकि नित्यानंद प्रभु को जब सन्यासी लेके जा रहे थे, पूरा ये न्यूज पूरे ग्राम में स्प्रेड हो गया, साधु बाबा निताई को लेके जा रहे हैं। तो जब उस टाइम जो ग्रामवासी थे नित्यानंद को बहुत प्रेम करते, सब दुखी हो गए, निताई को लेके जा रहे हैं साधु बाबा, सब एक साथ आ गया। एक बार हम लोग हरिनाम करेंगे, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो साधु ग्रामवासी आने के बाद और साधु बाबा को रिक्वेस्ट के, साधु बाबा इधर थोड़ी देर बैठिए, हम लोग निताई को अच्छे से दर्शन करेंगे। वो पेड़ का नीचे सन्यासी निताई को लेके बैठे थे और ग्रामवासी लोग जो थे अच्छा से निताई को दर्शन किए थे, इसीलिए वो उसका नाम है विश्रामतला। हम लोग टेम्पल का बगल में जो जमुना नदी है उसका घाट है, घाट का नाम है कदम्बकंडी घाट। बहुपति आदिलीला 13 चैप्टर 61 श्लोक का पढ़ में उधर वर्णन किए। नित्यानंद प्रभु जब वो जमुना में नहा रहे थे तो बांकाराय डेटी मिला, कृष्ण डेटी नाम है बांकाराय। कृष्ण तो ऐसे थोड़ा टेढ़ा है, बांकाराय ज्यादा टेढ़ा है, बहुत सुंदर डेटी है। तो बांकाराय डेटी को मिला, नित्यानंद प्रभु बांकाराय डेटी को इंस्टॉल किए और पूजा करते थे। पहले टेम्पल बनाए थे नित्यानंद का पुत्र वीरभद्र गोसाई। नित्यानंद का एक पुत्र थे और एक पुत्री। पुत्र का नाम है वीरभद्र गोसाई, पुत्र का नाम से जो एकचक्र धाम का ऑफिशियल नेम है वीरचंद्रपुर। हम लोग एकचक्र बोलते हैं लेकिन लोकल लोग सब वीरचंद्रपुर नाम से जानते हैं। पहला टेम्पल वीरभद्र गोसाई बनाए थे। नित्यानंद का जब लीला समाप्त करने का इच्छा हुआ, जानना माता वसुधा माता खड़दह में रहते थे, कलकत्ता का बाजू में। जानना वसुधा माता को लेके नित्यानंद एकचक्र धाम में आए और देवी को ऐसे दर्शन करते करते देवी में अंतर्धान हो गया। जैसे महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में डिसअपियर हुआ, अद्वैत आचार्य प्रभु शांतिपुर मदन गोपाल में डिसअपियर हुआ और नवद्वीप धामेश्वर महाप्रभु में माता विष्णुप्रिया डिसअपियर हुआ। ऐसे एकचक्र धाम में बांकाराय डेटी में नित्यानंद प्रभु डिसअपियर। बांकाराय का राइट साइड में देखिए दियोलो कला जानना माता डेटी इंस्टॉल किए हैं और लेफ्ट साइड में राधा रानी है और कोई वसुधा माता भी। तो टेम्पल का पहले गेट का बाहर एक पीपल ट्रीज है, वो जगह है नित्यानंद का माता पद्मावती का समाधि। उसके बाद है आपका दर्शन करने का जगन्नाथ मंदिर है। तो जगन्नाथ का शास्त्र में वर्णन है, वो जगन्नाथ देव जिसको हराई पूजा करते थे। उसका पीछे जो कहानी है, जो लीजेंड है, ऐसे एक बार हराई पंडित माता पद्मावती निताई को बोले हम लोग पूरी जाएंगे, तुम्हारे जगन्नाथ दर्शन करेंगे। निताई बोले ठीक है माता पिता आप रुकिए, हम दर्शन कराएंगे। माता पिता को एक बार वो जगह में बुलाए और निताई जगन्नाथ को इधर प्रकट कराए थे। हराई पंडित माता पद्मावती दर्शन किए, उसका बाद में हराई पंडित जगन्नाथ को पूजा करते थे। बाद में बलदेव और सुभद्रा महारानी देवी इंस्टॉल किए हैं। बहुत पहले वो छोटा मंदिर थे मिट्टी का, अभी बहुत बड़ा सुंदर मंदिर बन गया है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है और सामने गौनितय है। सुभद्रा महारानी के सामने में राधा कृष्ण देवी के वो फिर चरा गोपीनाथ है, सॉरी वो साथी गोपाल और गिरिराज शालग्राम है और सुदर्शन है। उसका बाजू में एक शिव टेम्पल है, वो शिव को बोलते हैं उधर पाताल शिव, कई जगह में वर्णन है भंडेश्वर शिव, कुछ जगह में है एक्सक्रेश्वर शिव। वो शिव टेम्पल को हराई पंडित पूजा करते थे। और थोड़ा नीचे में शिव जी है, बहुत सुंदर बेटी है, तो वो शिव जी हराई पंडित पूजा करते थे। और एकचक्र धाम जब माया से आएंगे वो वीरचंद्रपुर ग्राम में घुसने का टाइम में एक
बच्चा का प्ले ग्राउंड है, उधर एक कुंड है, वो कुंड का नाम है काली साड़ा माठ। वो कुंड में नित्यानंद प्रभु काली और दमन लीला किए थे, दोस्त लोग को लेके अपन ने ऐसे काली और नाग बनाए थे, पानी में फेंका था, दोस्त लोग को लेके काली और दमन लीला किए थे। फिर उसका पीछे खेती का अंदर एक कुंड है, उसका नाम है लखन गेड़िया। लखन गेड़िया में लखन का शक्ति से लीला नित्यानंद प्रभु दोस्त लोग को लेके किए थे। फिर अपोजिट में खेती का अंदर एक मिट्टी का पहाड़ है, लोकल नाम अभी भी है गबरार माठ, उधर नित्यानंद प्रभु गोवर्धन धरण लीला किए थे। और रायपुर जो श्याम कुंड राधा कुंड है, रासस्थली भी है, नित्यानंद प्रभु दोस्त लोग को लेके रास नृत्य भी उधर किए थे। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु जो खुद बलराम थे, बलराम वृंदावन का निवासी थे, इसलिए जब बलराम नित्यानंद प्रभु का रूप में इधर आए, जमुना श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन इधर है, इसलिए भक्त लोग बोलते हैं अक्षर धाम को गुप्त वृंदावन। तो जमुना जो नदी है, बाजू वाला जो ग्राम है, नाम है शिव ग्राम, वहां से एक बहुत बड़ा कुंड है, वो कुंड से जमुना नदी आ रहे हैं। तो कुंड में वो जो शिव ग्राम में पहले राजा थे, उनका नाम था शिवस्व राजा, उनका पुत्री का रूप में जमुना जी जन्म थे। शिवस्व राजा का पुत्री वो जो जमुना जी थे खुद, वो एक बार कुंड में ऐसे कूद के जंप करके वो डिसअपियर हो गया, वहां से एक नदी आ गई जमुना नदी। तो हम लोग बहुत सीनियर डिवोटी से ऐसे कहानी सुने थे, हम लोग का जो भागवत दर्शन लिखते हैं बांग्ला सनातन गोपाल टोपी से भी हम सुने थे। एक बार वृंदावन से एक बाबा जी आए, तो सुने हैं एक्चुअल धाम में बिताए पदम बबड़ी घाट में बांकाराय नेटिव को मिले थे, वो भी नहाने लगा। जब नहा रहे थे वो बाबा जी को ऐसे एक बार डाउट हुआ, वृंदावन में इतना बड़ा जमुना है, इधर इतना नैरो है, ये जमुना है क्या? जब नहा रहे थे उसका हाथ में एक बांबू स्टिक थे, वो स्टिक पानी में चला गया, खो गया। बहुत कोशिश कर ढूंढने के लिए वो नहीं मिला, वापस चला गया। बहुत कोशिश करने के बाद 6 महीने बाद जब वृंदावन वापस गए, वो केसी घाट में जमुना में नहा रहे थे, एक बार वैसे डुबकी लगाया, उठा तो देखा वो बांबू स्टिक उनका शरीर में टच किया। तो ऐसे भगवान भक्त का अंदर ये सब लीला करते हैं, क्योंकि तो भक्त का अंदर वो दृढ़ विश्वास उत्पादन करने के लिए जो ये जमुना अभिन्न है, भगवान का खुद ये सब लीला करते हैं। तो हम लोग सुने हैं 3 महान आचार्य है ना, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु का शक्ति थे। श्रीनिवास आचार्य था महाप्रभु का शक्ति, नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का शक्ति थे, श्यामानंद प्रभु अद्वैत प्रभु का शक्ति। नरोत्तम दास ठाकुर का एक बार उनका इच्छा हुआ मेरा प्रभु का लीला स्थान दर्शन करेंगे। भक्ति रत्नाकर में वर्णन है, एक चक्र धाम में आने के बाद सोचने लगा तो इधर अगर कोई गाइड होता तो बहुत अच्छा होता, दर्शन करते। जब ऐसे सोच रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर, अचानक देखे हैं एक ब्राह्मण उनका तरफ आ रहा है। वो ब्राह्मण उनको पूछा, हे कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, या क्या तुम्हारा काम है? ब्राह्मण ने पूछा, नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला मेरा नाम नरोत्तम दास है, मेरा स्थान ऐसे खेतुरी में पद्मा नदी का तीर वर्तमान बांग्लादेश में है, मैं अभी पुरी से आ रहा हूँ, मैं एक चक्रधाम नित्यानंद प्रभु का लीला स्थान दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद खेतुरी चला जाएंगे। तो वो ब्राह्मण बोला बहुत ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ मैं यहाँ का लोकल हूँ, अगर तुम चाहे तो तुम दर्शन कर सकते हैं। तो नरोत्तम दास बहुत खुशी हो गया, वो तो गाइड ढूंढ रहा था। तो वो ब्राह्मण ने नरोत्तम दास को लेके एक चक्रधाम, हम लोग जो बॉर्डर के नाड़ी होता हटुकला पांडव तालाब पूरा दर्शन कराया। उसके बाद वो ब्राह्मण अचानक अंतर्धान हो गया। नरोत्तम दास को बहुत खुशी हो गया, कहाँ गया ब्राह्मण, ढूंढने लगा, नहीं मिल रहा है। तो नरोत्तम दास को मन में डिसाइड किए, अगर मैं ब्राह्मण का ढूंढ नहीं पाएंगे तो मैं सुसाइड कर दूंगा, मैं अग्नि में प्रवेश करके सुसाइड करेंगे। नरोत्तम दास को ऐसे सोचने लगा, अचानक देखा दोबारा ब्राह्मण सामने आविर्भूत हो गया। ब्राह्मण आविर्भूत होने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर को
बलराम स्वरूप में दर्शन दिए और कुछ देर बाद नित्यानंद स्वरूप में दर्शन दिए और मुस्कुरा कर दिए, कहने लगे नरोत्तम तुम मेरा बहुत प्यारे हो, इसलिए तुम्हारा सामने मैं खुद को छुपा नहीं पाए। तुम्हारा मन का जो इच्छा है बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएंगे। तुम जो मेरे स्वरूप दर्शन के उस स्वर को मत बोलो। उसके बाद वो ब्राह्मण जो खुद नित्यानंद थे अंतर्धान हो गया। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर एक चक्कर धाम को परिक्रमा किए, धाम वासी को प्रणाम किए, उसके बाद वहां से चला गया। तो ये एक चक्र धाम का जो वर्णन है वो कुछ चैतन्य भागवत में है, कुछ भक्ति रत्नाकर में है, निताई बाड़ी जन्मस्थान में एक बुक्स है, हम लोग का बेंगोली तारक ब्रह्म ने एक बुक्स लिखे हैं, गोपाल का पार्पण में है और भागवत महाभारत 156 चैप्टर में है। जो कुछ इंफॉर्मेशन वहां से सुने हैं, हम वर्णन किए हैं, तो हम मेरा प्रयास में आपको वर्णन करने का कोशिश की है। अगर इसके बारे में कुछ किसी का प्रश्न है तो हम बात करेंगे, नहीं तो प्रभु अब तो कुछ भागवत कथा करेंगे। एक चक्र धाम की, नित्यानंद राम की, श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। एक्चुअली हम लोग का भक्ति जीवन का मतलब होते हैं माया का साथ में लड़ाई। भक्ति जीवन बहुत इजी है, थोड़ा बहुत लड़ाई करना पड़ता है माया का विरुद्ध लड़ाई। भक्ति मतलब माया का अपोजिट है ना। तो भक्ति में हम लोग को शक्ति चाहिए, नहीं तो हम लोग लड़ाई कैसे करेंगे? शक्ति चाहिए ना, चाहिए ना? तो ये शक्ति मिलेंगे नित्यानंद प्रभु का कृपा से। बलराम है, बल है, वो एनर्जी बलराम से आते हैं, नित्यानंद प्रभु से आते हैं वो शक्ति। इसलिए ये नित्यानंद प्रभु की कृपा, बलराम का कृपा और नित्यानंद प्रभु का स्वरूप होते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा बहुत जरूरी। अगर गुरुदेव प्रसन्न रहेंगे तो नित्यानंद प्रसन्न होंगे, नित्यानंद प्रसन्न होंगे तो महाप्रभु प्रसन्न होंगे, महाप्रभु प्रसन्न होंगे तो राधा कृष्ण का कृपा देंगे। तो हम लोग का जो शक्ति चाहिए ये सब नित्यानंद प्रभु से, बलराम से, गुरुदेव से आते हैं। तो ये शक्ति हम लोग को मिलेंगे तो हम माया का सामने लड़ाई कर सकते। हम लोग का भक्ति जीवन में बहुत सारे परीक्षा होते हैं, हम लोग जो प्रॉब्लम में होते हैं, हम लोग का शक्ति अच्छा रहेंगे तो हम आराम से वो क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को जो गुरुदेव का जो इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद का जो साधना भक्ति हम लोग ठीक से करेंगे, ठीक से हम लोग साधना भक्ति करेंगे तो हम लोग का भक्ति का फाउंडेशन अच्छा रहेंगे। कोई भी परीक्षा आएंगे तो हम लोग को उतार सकते। तो इसलिए हम लोग इसका में जो सिस्टम है साधना भक्ति अच्छे से हम लोग चैंटिंग करेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, साधु संग करेंगे और भक्त सेवा करेंगे, तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे साधना करके हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। सामवेद भक्तबिंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। अभी हम लोग का सामने भागवत कथा करेंगे। श्रीपाद पंचरत्न प्रभु बहुत सीनियर डिवोटी है, आप कुछ बोलेंगे तो कर रहे हैं? नहीं कोई जरूरत नहीं। अच्छा साधु है, हम लोग पहले मुंबई में ज्वाइन किए 83 में सबका जन्म हुआ था, ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं हुआ। तो प्रभु जब से इस मन में जुड़े हैं। अभी ब्रह्मपुर जो सेंटर है उनका प्रेसिडेंट है, हम लोग का EIDC सन्यास कमेटी का मेंबर है, साधु है। हम उनसे भागवत कथा श्रवण करें। पंचरत्न प्रभु को स्वागत करने के लिए हम लोग एक साथ हरि बोल बोल के 3 बार हरि बोल।